दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि आज से 50 साल पहले दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान था, जहाँ ना कोई स्काई क्रैपर्स था, न शॉपिंग मॉल और ना ही लग्जरी कार्स, लेकिन आज वही जगह दुनिया की रिचेस्ट और मोस्ट मॉडर्न सिटीज में शामिल है। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? क्या दुबई सिर्फ ऑयल के दम पर अमीर बना है या इसके पीछे कोई और सीक्रेट था? आज हम दुबई की इकोनॉमी का असल राज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। 1950s तक दुबई बेसिकली एक रेगिस्तान था और वहाँ के लोग सिंपल लाइफ जीते थे। उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था फिशिंग और पर्ल डाइविंग, मतलब वो समंदर से मोती निकालते या फिर मछलियाँ पकड़ते। लेकिन जब 1966 में दुबई के पास ऑयल डिस्कवर हुआ तो सब कुछ बदलना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी था। दुबई के पास ऑयल उतना ज्यादा नहीं था जितना कतर और सऊदी अरेबिया के पास था। मतलब ऑयल उनके लिए एक शुरुआत जरूर था, लेकिन असल राज कुछ और था। ऑयल से दुबई की इकोनॉमी को पहला पुश मिला। रोड्स बनी, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बने, लेकिन शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम ने समझ लिया था कि ऑयल एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। दुबई को एक ग्लोबल बिजनेस हब बना दिया। पोर्ट्स बनाए गए जैसे जबील अली पोर्ट, जो आज दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स में आता है। फ्री ट्रेड जोन बनाए गए जहां पर कोई भी बिजनेस टैक्स फ्री काम कर सकते हैं। फिर फोकस गया एविएशन, टूरिज्म और रियल एस्टेट पे। दोस्तों आज दुबई की आइडेंटिटी स्काई क्रैपर्स और लग्जरी होटल से होती है, जैसे बुर्ज खलीफा, पाल्म जुमैरा, बुर्ज अल अराब। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि दुबई का ब्रांड बन गया है। टूरिज्म दुबई का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है। हर साल करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने, बीचेस पर, लग्जरी होटल्स पर और इसके अलावा रेगिस्तान में सफारी के लिए। इसके साथ ही दुबई ने अपनी रियल एस्टेट मार्केट को ओपन किया, वो भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। यानी दुनिया भर का पैसा दुबई के टावर्स और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होने लगा। इसी से दुबई की इकोनॉमी को मल्टी बिलियन डॉलर्स का बूस्ट मिला। इसके अलावा एक और सीक्रेट, दुबई ने अपने आप को एक ग्लोबल बिजनेस और ट्रैवल हब बना दिया। एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई को दुनिया के बीच का एक सेंटर बना दिया है। मतलब अगर आप यूरोप से एशिया की तरफ ट्रैवल करते हो तो दुबई एक नेचुरल स्पॉट ओवर बन गया है। और फिर इसके अलावा यहाँ के फ्री जोन्स जैसे दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई मीडिया सिटी, एनी गूगल और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट किया। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, लो टैक्सेस और इजी रेगुलेशन ने दुबई को एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक हेवन बना दिया। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है दुबई का ब्रांडिंग गेम। दुबई ने अपने आप को सिटी ऑफ फ्यूचर के टूर पर मार्केट किया। टालेस्ट बिल्डिंग, लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल, बिगेस्ट एयरपोर्ट, हर चीज रिकॉर्ड तोड़ होनी चाहिए। ये सिर्फ दिखावा नहीं था बल्कि एक स्ट्रेटेजी थी जिससे दुनिया का ध्यान अट्रैक्ट हो। इसी वजह से दुबई लग्जरी लाइफस्टाइल और बिजनेस दोनों का सिंबल बन गया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी पिक्चर इतनी परफेक्ट नहीं है। दुबई की इकोनॉमी ज्यादातर रियल एस्टेट और टूरिस्ट पर डिपेंड है। ऑयल की प्राइस गिरने पर, ग्लोबल रिसेशन आने पर दुबई को भी नुकसान उठाना पड़ता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में दुबई का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया था और दुबई को अबू धाबी से बेल आउट लेना पड़ा था। मतलब रिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों दुबई का असल राज सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि उसके विजनरी लीडर्स और उनकी प्लानिंग है। ऑयल तो सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन इसको ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए डिवर्सिफिकेशन, टूरिज्म, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और स्मार्ट मार्केटिंग यूज की गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दुबई का मॉडल दूसरी कंट्रीज भी यूज करके कामयाबी हासिल कर सकती हैं या फिर ये सिर्फ एक डिजर्ट सिटी की यूनिक कहानी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।